हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संयू डायरीज। सो आज का वीडियो है गलगोटियाज़ के रजिस्ट्रेशन एंड क्लब वगैरह, मतलब गलगोटियाज़ से रिलेटेड। क्योंकि जब मैंने वीडियो पोस्ट करा था तो मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कमेंट में, बट मैं सबका रिप्लाई देने का मैं ट्राई कर रही थी। तो कुछ मैं जब रिप्लाई कर रही थी तो आप भी नहीं समझ पा रहे थे, तो मैंने सोचा मैं वीडियो बना दूँ। तो मुझे ऐसा कमेंट आ रहा था कि दी मैंने 25 के पे कर दिया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, मेरा अब क्या करना है। मुझे ओनली पे रिमेनिंग फीस बिफोर 31 फर्स्ट अगस्त आ रहा है। तो देखो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें 31 अगस्त से पहले ही फ़ीस जमा कर देना है। जब तुम्हारा मिड टर्म हो तुम उसके कुछ टाइम पहले भी फ़ीस पे करके बस होता ये है कि तुम्हें थोड़ा एडमिट कार्ड आने में इशू हो जाएगा अगर तुम्हारा फ़ीस पे नहीं है तो उससे पहले पे कर देना, बाकी और कोई इसमें इशू नहीं है। और इनका ये भी है कि 11 से क्लास स्टार्ट है, बस किस डिपार्टमेंट एंड ब्लॉक में जाना है ये पता नहीं है। तो ये मैं भी नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि ये आपको खुद ग्रुप में, आपको एक ग्रुप में मतलब मैसेज आएगा अगर आपका ग्रुप बन गया होगा तो, वरना जब आप रजिस्ट्रेशन करवाने जाओगे, जब आपकी रजिस्ट्रेशन की डेट आएगी तो खुद आपको कॉलेज के थ्रू मैसेज आ जाएगा कि आपको कौन से ब्लॉक में, कौन से रूम में या डिपार्टमेंट में जाना है। वो मैं भी नहीं बता पाऊँगी, मैं खुद नहीं बता पाऊँगी क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता था। एंड सेकेंड क्वेश्चन था, कैन यू टेल मी अबाउट आवर डांस क्लब एंड कैन यू मैनेज दिस विथ आवर क्लास। तो देखो, मैनेज अगर तुमसे हो तो ही करना, वरना हमेशा क्लब वगैरह के चक्कर में अटेंडेंस कम हो जाती है और डिबाट लग जाता है। और डिबाट लग जाएगा तो फिर वो तुम्हें प्रॉब्लम देगा, क्योंकि क्लब वाले हमेशा बोलते हैं कि हम एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल करवा देंगे या फिर अटेंडेंस मैनेज कर देंगे, बट ऐसा नहीं होता है। ऐसा बहुत रेयर केस में होता है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो क्लब वगैरह अटेंड करते हैं, उनकी मीटिंग अटेंड करते हैं क्लास छोड़ छोड़ के, और क्लब कोऑर्डिनेटर बोलते हैं हाँ मेंटेन हो जाएगा, बट नहीं होता। लास्ट में उनका डिबार लग जाता है। तो और ये भी सब, मतलब जब मैंने रिप्लाई करा था तो आपका ये मैसेज आया था कि मीटिंग और मतलब क्लब और क्लास का टाइम क्या अलग अलग होता है। हाँ, कभी कभी अलग होता है, या वरना मेनली तो जब तो आपका क्लास हो उस टाइम ही मीटिंग भी होता है। तो फिर आपको क्लास छोड़ के मीटिंग में जाना होगा, तो आप देख लेना आपको क्लास करना है या मीटिंग। और अगर आप मीटिंग ज्वाइन कर रहे हो तो अपने क्लब कोऑर्डिनेटर से कंफर्म कर लेना कि वो आपका अटेंडेंस मैनेज कर दे। साक्षी चौबे, उनका क्वेश्चन था, आप कुछ सजेशन दे सकती हो हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए इस यूनिवर्सिटी से। तो देखो, गलगोटियाज़ हो या ग्रेटर नोएडा, नोएडा का कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी, सारा एवरेज है, सारे एक जैसा। उनका प्लेसमेंट भी, अब प्लेसमेंट लेना तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हारे अंदर कितनी स्किल है या तुम चीज़ों को कैसे संभाल सकते हो। प्लेसमेंट लेना तुम्हारे हाथ में है। और रहा बात कोर्स का, तो तुम मेरा वाला भी कोर्स कर सकते हो, मास कम्युनिकेशन, बीटेक भी कर सकते हो। बट हाँ, जिसमें तुम्हारा मन लगे, ये नहीं कि मैं ये ले लूँ, ऐसा मत करो। जिसमें तुम कंफर्टेबल हो, जो तुम्हें पढ़ने में अच्छा लगे वो ही लेना, वरना हमेशा शो ऑफ के चक्कर में सब गलत ही चॉइस मतलब चूज़ कर लेते हैं, तो ऐसा मत करना। और हाँ, गलगोटिया मास कम्युनिकेशन या फिर बीटेक, इन सब के लिए अच्छा है मेनली। बाकी और सब्जेक्ट का मुझे नहीं पता, या फिर बीबीए आप ये भी कर सकते हो। तो एंड नेक्स्ट क्वेश्चन था कि गलगोटियाज़ वालों ने रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डेट दी है, तो उस दिन जाके करना है। एंड मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ज़रूरी है या उसके बाद भी दे सकते हैं। तो एंड ये भी था कि ये सर्टिफिकेट बनता कैसे है, तो मैं पहले बता दूँ कि ये सर्टिफिकेट कैसे बनता है। आपको अगर प्राइवेट हॉस्पिटल से बनाना है तो आप उधर से भी बना सकते हो, या फिर आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जाके बनवा सकते हो। तो आपको ज़्यादा नहीं, 2 या 5 रुपए की पर्ची कटेगी। जाके आपको थोड़ा अपना चेकअप वगैरह करा लेना है, आई का या फिर बॉडी का, बस इतना हो जाता है। और मेडिकल फिटनेस उतना ज़रूरी नहीं है, आपका मन हो तो आप दो, वरना मत दो। बाकी जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, मार्कशीट, माइग्रेशन, टीसी वगैरह, आप ये दो, इनसे हो जाएगा। एंड सेकंड क्वेश्चन है उत्कर्ष यादव का,
और फर्स्ट डे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। बाय द वे मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन के टाइम हो गया, तो अच्छी बात है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन के टाइम हो गया है। तो फर्स्ट डे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ये है कि आप पहले यूनिवर्सिटी जाओगे, और जब आप जाओगे तो आपको ना वहाँ ब्लॉक में ही काउंटर बाय काउंटर दिखेगा। हर एक डिपार्टमेंट का ना एक काउंटर बना हुआ रहता है, तो आपका जो भी डिपार्टमेंट है आपको उनसे जाके पूछना पड़ेगा कि हाँ मेरा ये कोर्स है, इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ हो रहा है। फिर वो आपको बताएंगे रूम नंबर, ब्लॉक नंबर, कि वो ए ब्लॉक में हो रहा है या बी ब्लॉक में हो रहा है। फिर आपको वहाँ पे जाके उसके लिए लगेगा आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो एंड या फिर ये भी लगता है एडमिशन स्लिप। ठीक है, तो आप जब वहाँ पे लेकर के जाओगे तो आपको कॉलेज के थ्रू ही रजिस्ट्रेशन पेपर दिया जाएगा, जिसमें आपको सारा जो भी आपका डॉक्यूमेंट में ज़रूरी चीज़ें होती है, मार्कशीट, नाम, एड्रेस, पेरेंट्स के नेम, ये सब कुछ फिलअप कर देना है। एंड एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो इस पर आपको अटैच करके रखना है। फिर आपको कुछ टाइम बाद ना टीचर आएंगे एक फॉर्म लेके, जिसमें मेंटोर का नाम लिखा रहता है सीरियल वाइज। आपको मेंटोर अलॉट किया जाएगा, फिर आपको अपने मेंटोर के पास जाना होगा, उन्हें वो पेपर दिखाना होगा। फिर फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसमें मेंटोर आपको खुद रजिस्ट्रेशन करके देंगे। देन उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन होता है सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर का, वो आपको खुद से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों खुद से ही करना होगा। क्वेश्चन ये भी था कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है बट 12th की टीसी नहीं मिल रही है, वो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन डे पे सबमिट करना। तो देखो, रजिस्ट्रेशन डे पे डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं होती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक अलग चीज़ है और रजिस्ट्रेशन एक अलग चीज़ है। उसमें आपसे डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाता, हाँ थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट लिया जाता है, एडमिशन स्लिप वगैरह ये सब, आधार कार्ड के फ़ोटोकॉपी। तो आपको बस इतनी ही चीज़ें अटैच करके दे देनी है, उसमें कोई टीसी नहीं मांगा जाता। हाँ बट आप ट्राई करना कि वो जल्दी से हो जाए, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा तो वो लगेगा, या फिर उस टाइम भी आप नहीं दे पाओ वेरिफिकेशन के टाइम, तो यूनिवर्सिटी के थ्रू आपको बोला जाएगा, एक टाइम दिया जाएगा, टाइम लिमिट, कि हाँ आप इतने टाइम के अंदर उससे सबमिट कर देना। उसे नहीं, मतलब उसके जीरोक्स कॉपी को। अविनाश कुमार का क्वेश्चन था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, जिनको मैंने बहुत से रिप्लाई दिए थे बट शायद वो अच्छे से समझ नहीं पाए। और उनका लास्ट कमेंट था ISDC का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चाहिए। तो जितना मैंने ISDC के बारे में जाना, वो एक कॉलेज है, तो हाँ उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आपको उनके मार्कशीट, माइग्रेशन टीसी सब लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी को भी तो जानना होता है कि आप कहाँ से पास आउट हो, आपके क्या मार्क्स हैं। तो ये आपका कंपलसरी है लेके जाना। तो बाकी के जो भी क्वेश्चन थे मैंने आंसर कर दिए हैं। और भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई दूंगी। देन आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।